नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पुस्तक पत्रिकाएं और उनके लेखक देख रहे थे। दोस्तों यह हमारा इस चैप्टर से संबंधित चौथी वीडियो होगी। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले 3 वीडियोज़ में 129 क्वेश्चन तक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दोस्तों, यह हमारे चौथी वीडियो में हम लोग 130 नंबर प्रश्न से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न हमारा 130 नंबर। चलिए देखते हैं 130वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। दोस्तों देखिएगा आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो 130वां नंबर प्रश्न कह रहा है, यह कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, पॉइंट ए क्या कह रहा है, शशि थरूर। पॉइंट सेकंड है अमिताभ। पॉइंट सी है अनीता देसाई। पॉइंट डी है विक्रम चंद्र। ठीक है, चलिए सुमेल करते हैं। दोस्तों शशि थरूर जो होगा, इनकी पुस्तक है शो बिजनेस। क्या है? शशि थरूर की पुस्तक है शो बिजनेस। ठीक है, और अमिताभ की पुस्तक क्या है, सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई की पुस्तक है क्लियर लाइट ऑफ डे। और विक्रम चंद्र की पुस्तक है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। ठीक है, फिर से एक बार सुमेल कर लेंगे। शशि थरूर है दोस्तों शो बिजनेस, अमिताभ है सर्किल ऑफ रीजन, अनीता देसाई है क्लियर लाइट ऑफ डे, विक्रम चंद्र है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 4, 2, 1 और 3। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आप लोग देख लीजिए सही सुमेलन किस प्रकार है। दोस्तों, शशि थरूर सुमेल किया गया है शो बिजनेस से, अमिताभ घोष सुमेल किया गया है सर्किल ऑफ रीजन से, अनीता देसाई क्लियर लाइट ऑफ डे से, विक्रम चंद्र यह सुमेल किया गया है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे से। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक हैं। क्या है? लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है विक्रम चंद्र, ऑप्शन बी है अरुंधति राय। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, और ऑप्शन सी दिया गया है राजा कमल झा, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक हैं दोस्तों विक्रम चंद्र। हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में भी अभी देख चुके हैं, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक हैं विक्रम चंद्र। तो 131वां नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे के लेखक विक्रम चंद। ठीक है, चलिए 30वें नंबर प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 132वां नंबर प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है पुस्तक और उसके लेखक को सुमेल कीजिए। ठीक है, ए नंबर पुस्तक कौन सी दी गई है, घर और अदालत। बी दी गई है झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक। सी दी गई है इमेजिंग इंडिया। डी दी गई है जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड। ठीक है, इसके सामने चलिए हम लोग सुमेल करते हैं घर और अदालत। ठीक है दोस्तों, घर और अदालत यह सुमेल हो जाएगी दोस्तों आपकी लीला सेठ से। ठीक है, फिर देखेंगे हमारी झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक यह हो जाएगा हमारा दोस्तों, यह हो जाएगा महेंद्र कुलश्रेष्ठ। ठीक है, इमेजिंग इंडिया को हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों नंदन नीलकेणी से। और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड, इसको हम लोग सुमेल करेंगे TSR सुब्रमण्यम से। ठीक है, TSR सुब्रमण्यम। चलिए एक बार और देखेंगे, घर और अदालत यह सुमेल है दोस्तों आपका लीला सेठ से। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक यह सुमेल होगा महेंद्र कुलश्रेष्ठ से। इमेजिंग इंडिया यह सुमेल होगा नंदन नीलकेणी से। जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड यह सुमेल होगा TSR सुब्रमण्यम से। ठीक है, तो सही आंसर इस प्रकार हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए एक बार देखेंगे, घर और अदालत लीला सेठ, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक महेंद्र कुलश्रेष्ठ, इमेजिंग इंडिया हो जाएगी दोस्तों नंदन नीलकेणी की, और जर्नी थ्रू बाबूडम एंड नेतालैंड हो जाएगा TSR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं, उनका नाम क्या है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों निर्मला के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, निर्मला के लेखक हैं मुंशी
प्रेमचंद। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? 135वां नंबर। चलिए दोस्तों 135वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? सोजे वतन पुस्तक के लेखक हैं। क्या है? सोजे वतन पुस्तक के लेखक हैं। इसके लेखक हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। सोजे वतन पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों प्रेमचंद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा सोजे वतन प्रेमचंद, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों कह रहा है मालगुडी डेज के रचनाकार हैं। क्या है? मालगुडी डेज के रचनाकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर के नारायणन। मालगुडी डेज के लेखक हैं आर के नारायणन। मालगुडी डेज के रचनाकार आर के नारायणन, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है। क्या है दोस्तों? 137 नंबर प्रश्न की हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है। ऑप्शन डी परियों की कहानियों की। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने रचना की है परियों की कहानियों की। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, परियों की कहानियों की। ठीक है, 137 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परियों की कहानियों की रचना हैंस क्रिश्चियन एंडरसन ने की है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? इन चारों में से एक जोड़ा सही सुमेल है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सही सुमेल जोड़ा जो है दोस्तों वह है मणिशंकर अय्यर। मणिशंकर अय्यर की रचना है दी पाकिस्तान पेपर्स। क्या है? मणिशंकर अय्यर की रचना है दोस्तों दी पाकिस्तान पेपर। यह जोड़ा सही सुमेल है। मणिशंकर अय्यर की पुस्तक दी पाकिस्तान पेपर। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। मणिशंकर अय्यर की पुस्तक दी पाकिस्तान पेपर। सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि दी गोल्डन गेट के रचयिता हैं। क्या है? दी गोल्डन गेट के रचयिता हैं दोस्तों विक्रम सेठ। कौन? दी गोल्डन गेट के रचयिता हैं विक्रम सेठ। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। दी गोल्डन गेट के रचयिता हैं विक्रम सेठ। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 140वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखें। चलिए दोस्तों 140वां नंबर प्रश्न देखेंगे क्या क्या कह रहा है। 140वां नंबर प्रश्न है, लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? या लिखी गई है दोस्तों हमारी विनोद मेहता के द्वारा। लखनऊ बॉय पुस्तक लिखी गई है विनोद मेहता के द्वारा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन सी, विनोद मेहता के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? क्या है? निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा विनोद मेहता ने। तो विनोद मेहता ने दोस्तों अपनी आत्मकथा लखनऊ बॉय शीर्षक से लिखी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनोद मेहता। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं। क्या है? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं रसेल कॉर्सन। ठीक है, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन हैं? साइलेंट स्प्रिंग के लेखक हैं दोस्तों रसेल कॉर्सन। साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कॉर्सन है। सही आंसर ऑप्शन ए, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कॉर्सन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दी सिटैनिक वर्सेस किसने लिखी थी? दी सिटैनिक वर्सेस किसने लिखी है दोस्तों? तो यह सही आंसर हो जाएगा इसका सलमान रुश्दी ने सिटैनिक वर्सेस लिखी है। ऑप्शन सी। किसने? सलमान रुश्दी ने। दी सिटैनिक वर्सेस किसके द्वारा लिखी गई है? सलमान रुश्दी के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 144वां नंबर प्रश्न है, 2 years 8 months and 20 nights के लेखक कौन है? 2 years 8 months and 28 nights के लेखक कौन है? यह भी लेखक हैं दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि सलमान रुश्दी। 2 years and months and 28 nights के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, तो 144 नंबर प्रश्न तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 145वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 145वां नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है? नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं झुंपा लाहिड़ी। क्या है? नेमसेक पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों झुंपा लाहिड़ी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
कह रहा है कि दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन है दोस्तों? दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल गेट्स। क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स। दी रोड अहेड नामक पुस्तक के लेखक हैं बिल गेट्स, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 147वां नंबर प्रश्न कह रहा है मानस के हंस के लेखक हैं। क्या है? मानस के हंस के लेखक हैं, ऑप्शन सी। आंसर हो जाएगा अमृतालाल नागर। मानस के हंस के लेखक हैं, ऑप्शन सी, अमृतालाल नागर। अमृतलाल नागर हैं, वह मानस के हंस के लेखक हैं, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मानस के हंस के लेखक अमृतलाल नागर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक छायावादी कवि के रूप में। क्या है? सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक छायावादी कवि के रूप में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। छायावादी कवि के रूप में सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं। चलिए बढ़ते हैं। 149वां नंबर प्रश्न है डायना ए ट्रिब्यूट। क्या है? डायना अ ट्रिब्यूट के लेखक हैं, ऑप्शन सी, जूलिया डेलानो। क्या है? डायना अ ट्रिब्यूट के लेखक हैं जूलिया डेलानो। डायना अ ट्रिब्यूट के लेखक जूलिया डेलानो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन है? क्या है? हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन है? ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों जादू का मंत्री। हैरी पॉटर उपन्यास में कार्नेलियस फज कौन है? जादू का मंत्री। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है? स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन की कविताओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे कौन कौन सी कविता दी गई है। पहला दी गई है मधु कलश, दूसरी दी गई है मधुबाला, तीसरी दी गई है मधुशाला। ठीक है, तो दोस्तों हमारी मधुशाला जो है यह लिखी गई थी 1935 में। ठीक है, मधुशाला लिखी गई थी 1935 में। मधुबाला लिखी गई थी 1936 में। ठीक है, और मधुकलश लिखी गई थी 1937 में। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्रमानुसार इसको व्यवस्थित करते हैं। क्या दिया गया है? मधुशाला पहले हो जाएगी दोस्तों, पहले हो जाएगी मधुशाला 1935 में, फिर हो जाएगी मधुबाला 1936 में, फिर हो जाएगा मधुकलश 1937 में। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन सी, यानी कि 3, 2, 1। मधुशाला लिखी गई 1935 में, मधुबाला लिखी गई 1936 में, मधुकलश लिखी गई 1937 में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं। क्या है? पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं, ऑप्शन बी, जूलियस रिबेरो। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जूलियस रिबेरो। पुस्तक बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर के लेखक हैं, ऑप्शन बी, जूलियस रिबेरो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 153वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? रोमांसिंग विथ लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? रोमांसिंग विथ लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है? 153वां नंबर प्रश्न। तो यह ऑटोबायोग्राफी है दोस्तों देवानंद की। किसकी? देवानंद की ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विथ लाइफ एन ऑटोबायोग्राफी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है हमारा? चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 154वें नंबर प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसमें पुस्तकें और लेखक को सुमेल करना है। चलिए हम लोग सुमेल करते हैं। क्या कह रहा है कि दी स्ट्रगल इज माई लाइफ। क्या है? दी स्ट्रगल इज माई लाइफ। यह सुमेल हो जाएगा दोस्तों नेल्सन मंडेला से। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ सुमेल हो जाएगा नेल्सन मंडेला से। ठीक है, दी स्ट्रगल एंड दी ट्राइम्फ, दी स्ट्रगल एंड दी ट्राइम्फ यह सुमेल हो जाएगा लेक वालेसा से। ठीक, लेक वालेसा से। फिर देखेंगे फ्रेंड्स एंड फोज, फ्रेंड्स एंड फोज यह सुमेल हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान से। फ्रेंड्स एंड फोज यह सुमेल हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान से। और जो लास्ट पुस्तक है यह दी गई है रीबर्थ। रीबर्थ, तो रीबर्थ किससे सुमेल हो जाएगा दोस्तों? रीबर्थ जो है यह हमारा सुमेल हो जाएगा लियोनिद ब्रेजनेव से। लियोनिद ब्रेजनेव। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा सही आंसर जो होगा, चलिए एक बार फिर से देखेंगे। दी स्ट्रगल इज माई लाइफ
दी स्ट्रगल इज माई लाइफ लिखी गई है नेल्सन मंडेला के द्वारा, ठीक है। दी स्ट्रगल एंड दी ट्राइम्फ यह लिखी गई है लेक वालेसा के द्वारा। दी स्ट्रगल एंड दी ट्राइम्फ लिखी गई है लेक वालेसा के द्वारा। फ्रेंड्स एंड फोज लिखी गई है शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा। रिबर्थ लिखी गई है लियोनिदे ब्रेजनेव के द्वारा। रिबर्थ लिखी गई है लियोनिदे ब्रेजनेव के द्वारा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन देखेंगे कौन सा सही है। ऑप्शन है दोस्तों हमारा बी नंबर, यह हमारा सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इसमें भी पुस्तकें और रचयिता सुमेल करना है। चलिए हम लोग सुमेल करेंगे, क्या होगा दोस्तों। पहली पुस्तक दी गई है प्राइस ऑफ पार्टीशन। क्या है, पहली पुस्तक दी गई है प्राइस ऑफ पार्टीशन, यह सुमेल हो जाएगा हमारा। जो प्राइस ऑफ पार्टीशन है यह सुमेल हो जाएगा रफ़ीक जकारिया से, ठीक है। फिर दिया गया है आनंद मठ, तो आनंद मठ हम लोग जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी से सुमेल हो जाएगा दोस्तों। फिर दी गई है पुस्तक इंडिया 2020, क्या है, इंडिया 2020, तो यह सुमेल हो जाएगा अब्दुल कलाम से। और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन सुमेल हो जाएगा दोस्तों SS गिल से। चलिए फिर सुमेल करेंगे, देखेंगे। प्राइस ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया 2020 अब्दुल कलाम, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल। फिर देखेंगे प्राइस ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया, आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया 2020 अब्दुल कलाम, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल। इस प्रकार सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए कौन सा देखेंगे, ऑप्शन हम लोग देख लेंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यह हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों देख लेंगे हम लोग, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा। दिया गया है प्राइस ऑफ पार्टीशन, इसका आंसर हो जाएगा रफ़ीक जकारिया। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम, और पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल। यूलिसिस पुस्तक है दोस्तों जेम्स जायस की। यूलिसिस पुस्तक है जेम्स जायस की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न सुमेल करेंगे, सुमेल पूछा जा रहा है। इसमें दिया गया है प्राइज ऑफ पार्टीशन, ठीक है। फिर दिया गया है यूलिसिस, फिर दिया गया है इंडिया 2020, फिर डी है पैथोलॉजी ऑफ करप्शन। चलिए सुमेल करेंगे दोस्तों। जो प्राइस ऑफ पार्टीशन होगा इस पुस्तक के लेखक हैं रफ़ीक जकारिया, ठीक है। यूलिसिस के लेखक कौन है, जेम्स जायस। इंडिया 2020 के लेखक अब्दुल कलाम। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक दोस्तों यह हैं, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक हैं SS गिल, ठीक है। चलिए सुमेल करेंगे। प्राइज ऑफ पार्टीशन के लेखक हैं रफ़ीक जकारिया। यूलिसिस के लेखक हैं जेम्स जायस। इंडिया 2020 के लेखक हैं अब्दुल कलाम। पैथोलॉजी ऑफ करप्शन के लेखक हैं SS गिल। फिर एक बार, प्राइज ऑफ पार्टीशन रफ़ीक जकारिया, यूलिसिस जेम्स जायस, इंडिया 2020 अब्दुल कलाम, पैथोलॉजी ऑफ करप्शन SS गिल। चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका कौन सा सही आंसर दिया गया है। ऑप्शन देख लेंगे। इसका सही आंसर दिया गया है दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है। 156 नंबर प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न जो है हमारा यह है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग एक बार देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं 157 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इन चारों में से कोई एक जो है दोस्तों वह सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित है दोस्तों खालिद बी सईद। क्या है जो सही सुमेलित है वह है खालिद बी सईद। तो इनकी पुस्तक कौन सी है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। क्या है, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। खालिद बी सईद की पुस्तक है पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज। तो इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, खालिद बी सईद, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, क्या दिया गया है चलिए हम लोग एक बार देख लेंगे जो सारी पुस्तकें दी गई हैं। द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक हैं पीटर हार्डी। क्या है, द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक हैं पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव, इसके लेखक हैं खालिद बिन। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव, इसके लेखक हैं खालिद बिन। फेज 1857 से 1948, इसके लेखक हैं सईद, ठीक है। खिलाफत टू पार्टीशन, इसके लेखक हैं मोइन सकीर, ठीक है। खिलाफत टू पार्टीशन, इसके लेखक हैं मोइन सकीर।
मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, इसके लेखक हैं W.C. स्मिथ। W.C. स्मिथ, एक बार और रिपीट कर लेंगे। द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके लेखक हैं पीटर हार्डी। पाकिस्तान द फॉर्मेटिव, इसके लेखक हैं खालिद बिन। फेज 1857 से 1948, इसके लेखक हैं सईद। खिलाफत टू पार्टीशन, इसके लेखक हैं मोइन सकीर। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया, इसके लेखक हैं W.C. स्मिथ। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, चलिए दोस्तों 158 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। क्या है, हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। इसका आंसर हो जाएगा मार्क टूली। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है मार्क टूली ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है दोस्तों, तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है, तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है, ऑप्शन सी लज्जा। तस्लीमा नसरीन के विवादास्पद उपन्यास का नाम क्या है, ऑप्शन सी लज्जा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है, जॉर्ज ऑरवेल, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है दोस्तों, यह लिखा है अरुंधति राय ने। अरुंधति राय ने, जिसके लिए 1997 में इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अंग्रेजी उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति राय ने लिखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों 163 नंबर प्रश्न है, मृगनयनी के लेखक कौन है। ठीक है दोस्तों, क्या है, मृगनयनी के लेखक कौन है, वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, वृंदावन लाल वर्मा जो हैं वह मृगनयनी के लेखक हैं। वृंदावन लाल वर्मा मृगनयनी के लेखक हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी। निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहली लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सबसे पहले लिखी गई थी दोस्तों, वह लिखी गई थी मृगावती। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले लिखी गई थी वह थी मृगावती। मृगावती लिखी गई थी दोस्तों 1503 में। ठीक है, पद्मावत लिखी गई थी दोस्तों, यह है 1540 में। ठीक है, मधुमालती लिखी गई थी 1545 में, और इंद्रावती लिखी गई थी 1744 में। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले लिखी गई हिंदी रचनाओं में मृगावती होगी। ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, ऑप्शन बी दुर्गादास। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन बी दुर्गादास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक है दोस्तों दुर्गादास। ठीक है, सही आंसर दुर्गादास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है दोस्तों, विक्रम सेठ ने। एन इक्वल म्यूजिक किसने लिखी है, ऑप्शन बी विक्रम सेठ। इक्वल म्यूजिक विक्रम सेठ, ऑप्शन बी सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। क्या है, देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी, सखाराम गणेश देवस्कर। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी है, सखाराम गणेश देवस्कर। इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देशेर कथा लिखी गई है दोस्तों सखाराम गणेश देवस्कर के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिखरे मोती के रचयिता हैं। क्या है, बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती के रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बिखरे मोती के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नौकर की कमीज के लेखक का क्या नाम है।